राम राम। टू फील स्पिरिचुअली कनेक्टेड प्लीज यूज योर हेडफोन्स। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रिटर्न जर्नी बिगिंस मिडनाइट 2 o'clock। बियानी माँ जगे रहे हमारे लिए। ड्राइवर को तो उठाने से शुरुआत थी। उसको उठाया, चाय पिलाई, वो रेडी होकर आए, तब तक हम दोनों माँ के पास बैठ गए। जैसे ही ड्राइवर आया, हमने माँ का आशीर्वाद लिया और हम दोनों निकल पड़े। ढेर सारा सामान रहने की वजह से हम दोनों ने 1 लीटर्स ऑफ गंगा जल ही कैरी किया था साथ में। डफल बैग के साइड वाले बॉटल स्पेस में मैंने अपनी गंगा जल की बॉटल रखी थी। डिक्की में सामान एडजस्ट करते वक्त पता नहीं वो गंगा जल की बॉटल शायद वहीं कहीं छूट गई। नियति के आगे कोई कुछ कहीं नहीं लेके जा सकता। जिन गंगा जी से मैंने इतना प्रेम किया था, उनकी एक बूंद भी मैं अपने साथ नहीं ले आ पाई। शायद धर्म कर्मों वाला जो कॉन्सेप्ट है, हम इसी चक्कर में चालू करते हैं। आज अगर गंगा जी साथ लाई होती तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अटकी रहती मैं। रोज सुबह गंगा जल लेती, अच्छे कामों के पहले उसको यूज करती एंड फिर मन अपने आप ऋषिकेश की ओर अटकता रहता। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब बैठे हम दोनों कार में। कार स्टार्ट की। 2 नंबर गीता भवन के दरवाजे पर वॉचमैन नहीं था, तो हमने जोरों से हॉर्न दिया। जब तक वॉचमैन आए, ड्राइवर ने हमसे हमारे डॉक्यूमेंट्स एंड पासेस मांगे। जो हमारे पास का पेपर बंडल दिया था, वो पूरा मैंने उसे वैसे ही दे दिया। ही चेक्ड एंड सेड, ये पूरे पेपर्स नहीं है, मैं आगे नहीं चलूंगा। What was that? हे ईश्वरा, ऐसे निकला मेरे मुंह से। रात के 2 बजे थे। हम दोनों लड़कियों ने गीता भवन छोड़ दिया था। दादाजी दादी जी अगले रास्ते पर हमारा वेट कर रहे थे। एंड ही सेज कि मैं गाड़ी नहीं लेके जा सकता। एक दूसरा ई पास मेरे मोबाइल पे था, वो भी मैंने उसे दिखा दिया। That was all we had. And driver said no. कितनी बोलाचाली हुई थी हमारी तब। भैया, आपको रात में ही चेक करना था फिर। अब क्या, हमारी आगे ट्रेन है, जल्दी करो। ड्राइवर ने 2-3 लोगों को कॉल किया। फिर हम दोनों ने भी फोन कॉल्स किए। आधा 1 घंटा हमारा ये प्रोग्राम चला। तब तक 2 नंबर का वॉचमैन आया एंड उसने गेट खोला। फाइनली ड्राइवर वॉज कन्विंस्ड विथ आवर पासेस एंड वी मूव्ड। इट वॉज ऑलरेडी 3 o'clock नाउ। आगे ऋषिकेश के उस पार अनदर कार वॉज वेटिंग फॉर अस। हम उनसे मिले एंड वी फाइनली लेफ्ट ऋषिकेश। उत्तराखंड से निकलते निकलते 3-4 जगहों पर हमारी चेकिंग हुई। जैसे ही उत्तराखंड छोड़ा, ऐसा लगा जैसे कोरोना है ही नहीं। लोग अपनी मस्ती से घूम रहे हैं। सारे होटल्स खुले, शॉप्स भी खुले हैं। हाइट्स तो ये थी कि ड्राइवर और दादाजी दादी जी ने एक ढाबे पर उतरकर मजे से ब्रेकफास्ट में पराठा भी खाया। और यहाँ मैं और चेतना तो वॉशरूम यूज करने के पहले भी सोच कर बार बार सैनिटाइज कर यूज कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सारे सेफ्टी मेजर्स हम ही ले रहे हैं। बाकियों की तो मस्त लाइफ चल रही थी, एकदम नॉर्मल। दिल्ली पहुंचे हम 8 बजे। दिल्ली वॉज वर्स्ट। एक तो रेड जोन, ऊपर से लॉकडाउन जैसा कुछ भी नहीं लग रहा था। सबकी मस्त घूमी चल रही थी यहाँ। उत्तराखंड से निकलने के बाद हमारी किसी ने कुछ भी चेकिंग नहीं की। दिल्ली में हमने डायरेक्ट एंट्री मारी। स्टेशन पर तो 200 से 300 कार्स खड़ी देखकर ऐसा लगा जैसे पता नहीं आगे क्या होगा हमारा। गवर्नमेंट अपने लेवल पे अपना काम कर रही थी, बट अब वो भी कहाँ ध्यान रखेगी। कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें खुद का ध्यान खुद ही रखना होगा।
इतने दिनों से जो लोग यहाँ वहाँ अपने घर से दूर कहीं और अटके थे, अब ये स्पेशल ट्रेन्स चालू होने के बाद लोगों की ट्रैवलिंग बढ़ गई थी। सभी को अपने अपने घर पहुंचना था। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तो जैसे धूम मची हुई थी। अगर फेस मास्क एंड सैनिटाइजर्स छोड़ा तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सब कुछ नॉर्मल ही तो है। सोशल डिस्टेंसिंग तो यहाँ बिल्कुल नहीं लग रही थी, बस आंखों से आंखें लोगों की मिल रही थी। वैसे भी सेल्फ प्रोटेक्शन के चक्कर में इंसान इंसान से दूर हो गया था। क्या बीमारी आई है? किसी की मदद, दया तो दूर, सब एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। एज एन इंडियन, जो अननोन पहचान एक दूसरे से हमारी रहती है, वो पहचान भी नोन रिलेटिव्स के साथ हम नहीं दिखा सकते अब। Most dangerous things I felt about this disease were, first is touch factor, that was unavoidable, and second is, though COVID-19 may not affect us as our immunity may fight with it, but we can be a carrier of the same. How dreadful it was. तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम त्याग की भावना से अगर किसी की मदद भी करना चाहे निस्वार्थ होकर, पर अगर हम कैरियर बने उस वायरस के, तो मदद तो क्या, उल्टा दूसरों को, न जाने कितने लोगों को हमारी वजह से ये जानलेवा बीमारी फैल सकती है। एक पुरुष का जो वो डीप बेसिक संस्कार है सोशलिज्म का, उसको इस बीमारी ने पूरी तरह हिला के रख दिया था। आंखों में, मन में, इनफैक्ट ऑरा में भी डर सा बन गया था। वही डर दिल्ली में बहुत ज्यादा फील हो रहा था मुझे। इन एडिशन टू ऑल दिस, हमारे कार के ड्राइवर महोदय थोड़े हटके थे। निकलने से पहले ही उससे बात हुई थी कि अगर हम स्टेशन जल्दी भी पहुंच गए तो भी ट्रेन का टाइम जब तक नहीं होता, हम दोनों कार में ही बैठे रहेंगे, और बाद में भी ट्रेन में बैठने के बाद ही कार को स्टेशन के पार्किंग से हटाना है। पर ये भाई साहब तो स्टेशन पहुंचते ही चालू हो गए, उतरो, मुझे दूसरा ऑर्डर है। We both were like, what? पहले क्लियर करने का कुछ फायदा ही नहीं हुआ। जो भी है प्रेजेंट है, और अब ये था। पिताजी को कॉल किया, फिर भी ये भाई साहब नहीं माने। फाइनली दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, नीचे उतर गए और सामान निकालने लगे। चेहरे पर मास्क, हाथों में ग्लोव्स, पीछे डफल बैग, आगे कंधे पर वीआईपी सैक, एक बड़ा व्हील वाला सूटकेस, उसके ऊपर खाने का झोला, एंड दूसरे हाथ में 5 लीटर्स ऑफ वाटर कैन। बस इतना ही ऑक्यूपाइड थी मैं। तब ऐसा लगा कि अच्छा हुआ भगवान ने 2 ही हाथ दिए हैं मुझे। अगर एक भी एक्स्ट्रा दिया होता तो मैं और शॉपिंग कर लेती शायद। वजन तो हमारे पास खूब था, पर उसके साथ हिम्मत और विल पावर भी थी। घर सेफली पहुंचने का गोल भी था। इंसान के पास जब गोल और विल पावर दोनों हो तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। हमने भी तब ऐसा ही ग्रेट अचीवमेंट किया था। पूरा 1 घंटा लॉबी में खुद को सेफ सोशल डिस्टेंसिंग में रखकर उस भीड़ के बीच में से फिर एक थ्रिल वाली अनाउंसमेंट हुई। रत्नागिरी जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे खड़ी है। क्या 2 बार अनाउंसमेंट सुनी हमने। अब क्या? नो कूली, हम ही कूली थे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 7 तक जाना था। इतनी गर्मी में मास्क, हैंड ग्लोव्स और वो पूरा लगेज साथ में। चलती का नाम जिंदगी है और हमें जीना था। हम चलने लगे। I still remember my step on escalator with completely loaded weight. जैसे ही मैंने एस्केलेटर पे पैर रखा, मोशन चेंज होने की वजह से मेरा बैलेंस गया। Thank God to that man who supported me from back. नहीं तो पूरे सामान के साथ मैं सिर के बल नीचे होती और सामान ऊपर।
रुकते रुकते बीच बीच में सांस लेते लेते फाइनली ट्रेन के दरवाजे तक पहुंचने के बाद ऐसा लगा जैसे डन, चैन की राहत मिली। फिर जब आसपास देखा और लोगों के चेहरे पर वो मास्क दिखे, फिर से ख्याल आया, नीलम, इट्स नॉट डन अंटिल यू रीच होम। बी अवेयर ऑफ योर मोमेंट्स, एवरी मोमेंट। ट्रेन की सीट पर पहुंचने वाला टाइम मेरे आंखों के सामने आज भी दिख रहा है। जो हमने डेटॉल एंड सैनिटाइजर से सीट, हैंडल्स, लगेजेस एंड खुद को धोया था, पूरे 24 आवर्स के उस ट्रेन जर्नी में हर छोटी से छोटी मूवमेंट के बाद हम सैनिटाइजर यूज करते। इनफैक्ट मिनिमम मूवमेंट्स करी थी हमने। वॉशरूम्स भी 2-3 बार ही गए हम दोनों। ट्रेन का वो सफर एंड उसके प्रिकॉशंस आर अनफॉरगेटेबल। बाय दैट मोमेंट अंदर की सिचुएशन बिल्कुल शांत थी। सब ईश्वर भरोसे छोड़ा था एंड मैं बस देख रही थी। डर ये चीज बिल्कुल नहीं थी मेरे अंदर। एंड आई थिंक दिस वॉज द बिगेस्ट अचीवमेंट। ट्रेन वाली रात शायद हम दोनों की साथ में ट्रिप की लास्ट नाइट थी, ऐसा सोचकर हम दोनों सो गए। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे वो भीड़ देखकर मैंने अंदर से डिसाइड कर लिया था कि मैं डायरेक्टली घर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मानव के लिए मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था। हम 3-4 स्टेट्स ट्रैवल करके आ रहे थे और वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। कोई कुछ सही से बता नहीं पा रहा था कि क्वारंटाइन रहने का क्या सीन होगा हमारा। हर थोड़ी देर में गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो रहे थे। क्लैरिटी किसी को नहीं थी, बट ट्राई हर कोई कर रहा था। अब ये तो पता था कि 14 डेज में खुद को क्वारंटाइन रखने वाली हूँ। ट्रेन में उस शाम अपर बर्थ पे खुद को बस एनालाइज कर रही थी। पता नहीं अचानक से अंदर से एक बुक लिखने की फीलिंग आई। दैट वॉज अ प्योर नेचुरल इंस्टिंक्ट। माइंड से बहुत हाई स्टेट में थी तब मैं। फटाफट से मैंने बुक पेन हाथों में लिया एंड आई स्टार्टेड राइटिंग। अ ट्रिप टू ऋषिकेश वॉज माई वेरी टाइटल रिटन। अचानक से पेन रुक गया। अब माइंड फिर बोलने लगा, यू आर नॉट अ राइटर नीलम, कभी पहले लिखी नहीं है, क्यों लिखना है, कोई गोल है क्या, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अवेयर नीलम, जो फील हो रहा है बेसिक वाला वैसा कर एंड माइंड को बस ऑब्जर्व करती रहे। एंड हियर आई वॉज, रियल मी। उस दिन मैंने बुक का बस टाइटल लिखा विद पॉइंटर्स। अब मैं अपनी मेमोरी रिकलेक्ट करने लगी। बहुत मजा आ रहा था। वैसे हर ट्रिप के बाद वेंकटेश यूजुअली लिखते हैं। सोचा इस बार मैं भी ट्राई करती हूँ। ये बुक मैं अपने लिए लिखना चाहती थी, तो जो जैसा फील हो रहा था वैसा उतारने लगी। नेटफ्लिक्स पे तमाशा मूवी मैंने डाउनलोड करके रखी थी फॉर ट्रैवलिंग। रात को आई एंजॉयड माई मूवी टाइम। सेकेंड डे मॉर्निंग जब आँख खुली तब सब कुछ जैसे चेंज सा लग रहा था। एटमॉस्फेयर, हवा सब अपने अपने से लगे। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग से निकलकर अब हम कर्म भूमि पर आ गए हैं। महाराष्ट्र एंटर कर चुके थे हम। जैसे ही ऊपर वाले बर्थ से मैंने नीचे देखा, दादा, दादी, मम्मी, पापा एंड 2 किड्स वाली फैमिली थी। 6 people on 4 seats। मास्क एंड सैनिटाइजर से बिल्कुल दूर थे ये लोग। मॉर्निंग स्टार्ट ही मेरी ह्यूज स्माइल से हुई। What was that smile for? मन को मना रही थी मैं। All is well नीलम, all is well। बघूया, होऊ दे अजून काय काय होतंय ते। सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। कोरोना फियर से तो कॉन्शियसली प्रोटेक्शन वाले फैक्टर पे मैं कंटिन्यूस लड़ रही थी। अंदर से घर वालों से मिलने की एक्साइटमेंट भी थी एंड अकेले क्वारंटाइन रहने की झिझक भी थी। एंड इन एडिशन टू ऑल दिस देयर वाज अ वेरी नेगेटिव ऑरा ऑफ अनवांटेडनेस अराउंड मी। रिलेशन में सबसे ज्यादा हर्ट हम तब होते हैं
जब सामने से रिजेक्शन आए। दिस इज अ पॉइंट जहाँ रिश्ते इजीली टूट जाते हैं। विश्व में भांति भांति के लोग हैं। भले ही हमारा कनेक्ट किसी से अच्छा हो, बट हमेशा सिचुएशंस की ही प्रबलता होती है। किसी सिचुएशन में अगर किसी का स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं है, तो भले ही उसके सामने तब बेस्ट कनेक्टेड इंसान हो, तब भी सिचुएशन ही जीतता है। रिश्तों की नींव तो मन से होती है, एंड ऑन कॉन्ट्ररी कर्मों की नींव गुणों से होती है। जब विकार उत्पन्न होते हैं, तो इंसान के कर्म वैसे ही होते हैं। उस रियल मी से उसी के एक्शंस अलग हो जाते हैं। उस स्टेट में अगर हम कॉन्शियस हो जाए तो सत्कर्म होंगे, एंड अपोजिट ऑफ इट। ऑन द अदर हैंड, अगर सामने से किसी रिलेशन के द्वारा विकार आए, तो भी अवेयरनेस ही काम आएगा। अवेयरनेस दैट द पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम रियलिज्म। These are the gunas which are making the situations. जब ऐसा स्टेट ऑफ माइंड रहेगा, वननेस अपने आप उभर जाती है। इटर्नल लव फील होने लगता है। ईगो तो जैसे नष्ट हो जाता है, एंड जहाँ ईगो नहीं, वहाँ रिलेशंस स्मूदन्स। कितना कुछ एक साथ हो रहा था, एंड मैं अनअफेक्टेड थी, स्टेबल थी। जब डीपली खुद को अंदर से एनालाइज करती, तो कितने सारे चेंजेस पाए थे मैंने अपने अंदर। अपने आप हो रहा था जैसे सब कुछ। उस दिन, उस पल मैंने रियलाइज किया की तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। इसी कश्मकश में वी रीच्ड रत्नागिरी स्टेशन। पूरा 1.5 घंटा हम पूरी तरह से लोगों के बीच खड़े थे, एंड गवर्नमेंट कर्मचारी अपने तरीके से फॉर्मेलिटीज कर रहे थे। अब रत्नागिरी स्टेशन पर कार लेकर ड्राइवर ऑलरेडी खड़ा था। चेतना ने साथ वाले दादाजी दादी जी की पूरी हेल्प की थी सामान गाड़ी में रखवाने तक की। वी वर फाइनली इन आवर ओन्ड प्रॉपर्टी, अपनी कार। अपनेपन का फीलिंग आने लगा गाड़ी में बैठते ही मुझे। रत्नागिरी से इचलकरंजी के सफर में आई वॉज वेरी वेरी पीसफुल विद इन। यादों का एक बड़ा पिटारा विच इज फुल ऑफ लर्निंग्स के साथ मैं फाइनली आज मेरे घर वालों से, वेंकटेश से मिलने वाली थी। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग ही ये डिसाइड हो गया था कि मैं बोरा मार्केट में ही हमारे घर के बिल्कुल डायगोनली अपोजिट एक फ्लैट खाली था, वही रहूंगी। आई वॉज फाइन विद दिस डिसीजन, एज मैं मानव को देख सकती थी यहाँ, एंड माँ को भी टिफिन एंड ऑल का लोड नहीं रहता मेरा। 2 बार बीच में हमारी चेकिंग हुई, एंड फाइनली वी रीच्ड इचलकरंजी। क्या फीलिंग थी वो, मेरा गांव था ये। तब ऐसा लगा ऋषिकेश तो बेस्ट था ही, पर अपना गांव होता है। कैसा होता है ना इंसान का माइंड, इट कैन बी आइदर ऑफ 2 साइड्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। नजरिए की बात होती है। हम द इनर सेल्फ इज किंग, बट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बरतते हुए वी यूजुअली बिकम स्लेव्स ऑफ अवर माइंड। हमको हमारे माइंड को बस यूज करते आना चाहिए। हर सिचुएशन जो सामने आ खड़ी होती है, वो तो होनी ही है, नोबडी कैन चेंज इट। फिर जो होता है उसका इम्प्रेशन हम हमारे माइंड पर कैसे लेते हैं, दैट मैटर्स। इम्प्रेशन चाहे जो कुछ भी पड़े, पॉजिटिव या निगेटिव है, वैसे कि वैसे उसे देखना इज अ आइडियल स्टेज, जो बहुत रेयर देखने मिलता है हमें। फिर क्यों ना पॉजिटिवली ही लिया जाए। मन हमेशा नीचे पतन की ओर दौड़ता है। चेतना हमेशा ये चीज कहती है, एंड एक्चुअली इट्स ट्रू। अगर अवेयरनेस के साथ न देखा जाए तो निगेटिविटी एंड माइंड एनस्लेव्स अस। आइडियल स्टेज तक पहुंचना ये मेरा एम तो था, बट फिलहाल पॉजिटिवली हर सिचुएशन को मैं ले रही थी। जो बीत गया है, अगर उसको मेमोरी में रखना ही है, तो क्यों ना अच्छे जजमेंट्स बनाकर रखा जाए।
जैसे तुम एक्चुअली हो वैसे ही तुम सिचुएशंस को देख पाते हो। तो अल्टीमेटली दिस प्रोसेस वाज बूस्टिंग माय सेल्फ डिस्कवरी वाली जर्नी। सो ऋषिकेश ट्रिप ओवरऑल वाज अ वेरी प्रोडक्टिव पॉजिटिव टाइम ऑफ माय लाइफ, जहां अब और बहुत नए लोगों से मैं जुड़ चुकी थी। अब ऋषिकेश वाला बेस्ट टाइम वाला जो पास्ट था एंड सारे घर वालों से मिलने की एक्साइटमेंट वाला जो फ्यूचर था, इन दोनों के बीच में का रियल प्रेजेंट बीइंग स्टेट को मैं एंजॉय कर रही थी। क्या अनदर लेवल फीलिंग थे उस समय की मेरी। राम राम। मेरे इस सफर को सभी तक पहुंचाने के लिए मैक्सिमम शेयर कीजिए एंड डू कमेंट मी बैक। आई एम वेटिंग।